बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कामरान टिसूरी की छुट्टी कर दी गई है, उनको गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर एमक्यूएम क्यों इतना गुस्सा है? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी और जो इन्होंने एक दूसरे पर लफ्जी वार किया है, ये उन्होंने क्या क्या कहा है, सिंध असम्बली में भी क्या करारदाद पेश हुई है, वो भी आपके सामने सारा अहवाल रख देता हूँ। पहले सिर्फ आपके सामने ये ऑडियो रख दूं जो गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी के लिए जो है ना कोई तंजिया जो है ना बातें की, वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद जो सिंध हुकूमत की जानिब से बातें हैं, जो शर्जील इनाम मेमन ने जो बातें की गवर्नर सिंध को, वो उन्होंने क्या बातें की, वो मैं सारा आपके सामने रख देता हूं। तब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को किस बिना पर इनको ओहदे से हटाया गया है। पहले जरा ये वीडियो देखें। नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूं, सरासर उसी तरह से झूठ है जो ये शख्स रात में कहे कि दिन का उजाला है। गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुतों की नींदें उड़ जाएंगी। जो है वो एक है, सिंध एक था, सिंध एक रहेगा। इतने पढ़े लिखे हमारे दोस्त माशाल्लाह काबिल दोस्त हैं, मैंने नाम लिया नहीं, आप मुझे घड़ी घड़ी बोलो गवर्नर का नाम लूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, मैं सिंध का बेटा हूं। कहा तकसीम सिंध की नहीं लैपटॉप और राशन की कर रहे हैं। लोग इस बात से घबरा गए हैं कि मैं तकसीम कर रहा हूं, मैं तकसीम कर रहा हूं, लेकिन लैपटॉप तकसीम कर रहा हूं। तो सुन लिया आपने कि किस तरीके से इनके दरमियान जो ये सारी बातें चल रही थी और इससे एक तासुर ये फैलाया जा रहा था कि इन दोनों के आपस में इख्तलाफात है। ये तक मामला इस हद तक नहीं जा सकेंगे कि ये लोग गवर्नर को अभी हटाने का फैसला कर देंगे। लेकिन इसहाक डार का फौरी ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने यह वाजे कर दिया है कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी है उनको हटाने का उन्होंने फैसला कर दिया है। लेकिन अगर एक तरीके से अगर देखा जाए गवर्नर सिंध के जो उन्होंने काम दिए और आपके आने वाला गवर्नर जो है वो कौन है वो भी आपके सामने रखा हूँ। लेकिन ये जो मौजूदा जो गवर्नर थे कामरान टिसूरी, उन्होंने जो बातें की है और उन्होंने जो सिंध में उन्होंने क्या क्या खिदमात दी है, उन्होंने ये भी काबिल तारीफ है। लेकिन जाते जाते इनकी तारीफ जरा करते हुए चलते हैं। इमरान खान पर तो खैर ये पहले से और सारे जो मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के सारे तनकीद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तनकीद करके आगे बढ़ता था। लेकिन अब इसका अंजाम भी वही हो गया जो आपके सामने है अभी। लेकिन अब देखे कि इन्होंने जो सिंध के हवाले से इन्होंने तालीमी इदारे और जो उस खुसूसी तौर पर सफाई के निज़ाम को और जो भी कुछ ऐसे मामला होते थे इसमें ये बहुत ज्यादा आगे होते थे। हर मामला पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आगे होते थे कामरान टिसूरी। लेकिन यहाँ पर एक इनके जो मुखालिफिन एक ये वीडियो भी चलाते हैं कि ये इनसे सिंध हुकूमत एक वजह से ये तंग आई है कि, और उनकी एक वीडियो भी लीक हुई है जो इनके मुखालिफिन लीक करते हैं, जिसमें उन्होंने और इससे पीपल्स पार्टी इनके जो प्रमोशन से भी इसके तंग आई थी कि ये खुद ही जो है ना अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से और फेसबुक के हवाले से ये बात करता था कि अगर मुझे किसी ने जो गवर्नर हालांकि जो तोहफे दिए जाते हैं तलबा को और जो काम करने वाले उनको जो तोहफे दिए जाते हैं वो तो जो हुकूमत की तरफ से होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन कामरान टिसूरी एक ऐसे हरकत करता था जिससे पूरा गवर्नमेंट परेशान था। वो ये करता था कि वो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके हवाले से वो बोलता था कि अगर मेरे चैनल को और ये मेरे जो पेज है उनको किसी ने फॉलो किया तो उनको ये इनामात मिलेंगे। तो साथ साथ जाते जाते ये काम भी करके गया है। ये जरा इसकी वीडियो क्लिप सुने और हैरान हो जाए। इसने यूट्यूब पर हमें 4 महीने से पहले ज्वाइन किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है यूट्यूब पे, उनके लिए भी कैश इनाम है, वो भी आ जाए स्टेज पर। सुन लिया आपने, तभी से आपको इस चीज से अंदाजा हो गया होगा। और जो पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू है, जो शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू है और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू, वो तो आपने सुन लिया और आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की इनसे क्यों जान छुड़ाना चाह रही है। दूसरी जानिब जो खबर सामने आ रही है, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि नई खबर यह सामने आ रही है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को हटाने के बाद अब एमक्यूएम में मशावरत जारी है। वो उसके बाद जो है ना क्या फैसला कर सकती है और क्या वो हुकूमत से अलहदगी पसंद करेगी या इसी हुकूमत के साथ इसी तरीके से बैठकर जो है ना फिर आगे मामला चलाएंगे। ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगली खबर आपके सामने महमूद खान चकज़ई के हवाले से रखता हूँ। उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। फिर उसके बाद इमरान खान के केसेस के हवाले से मैं आपके सामने बात रखता चलूँ कि इमरान खान के केसेस
अब लगाए गए आज के दिन पे, और उस पर बैरिस्टर गौहर का क्या कहना था। पहले जरा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो बैरिस्टर गौहर क्या कहना चाह रहा है, और उस हवाले से मैं फिर आपको बताता रहूंगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनवाने से पहले आपको एक इमरान खान के केस के हवाले से जो उनकी एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए, जिस पर आज भी समाअत हुई, जिसके हवाले में आपको बताता चलूं कि जिसमें डॉक्टरों की टीम भी शामिल है, उनको जो ना इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली केस में उनको फैसला सुना दिया है। उनको चीफ कमिश्नर को नया मेडिकल बोर्ड तश्कील करने का फैसला कर दिया है अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और नया बोर्ड फिर यह फैसला करेगा कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। और यहाँ पर अदालत ने जो जाती मालिजीन है उनको मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। लेकिन यहाँ पर एक ये हुक्म भी जारी किया कि कोई भी ऐसा कुछ तबीयत खराब होने के मामलात पर उनके फैमिली को आगाह करना जरूरी है, और ये जेल मेन्यू के मुताबिक है कि उनकी फैमिली को आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और भी हुक्म जारी करते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि एक बार फिर उन्होंने जो ना एक हुक्म दिया। याद रहे कि इससे पहले भी कई हुक्म की खिलाफ वर्जियां जेल सुपरिटेंडेंट कर चुका है, लेकिन अब एक नया हुक्म जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की उनके साथ उनके वकला और उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन देखते हैं कि इस पर जो ना आने वाले दिनों में मुलाकात, या आने वाले दिनों में क्या फौरी मुलाकात होती है या नहीं। पहले मैं आपके सामने जरा बैरिस्टर गौहर की जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो इमरान खान के सेहत के हवाले से क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपके सामने अलीमा खान की वीडियो भी रखूंगा जिसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है। दोनों की खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, तब आपको समझ आएगा कि अदालत के फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है और इमरान खान की जो बहनें हैं वो अब कहाँ तक आगे पहुंच चुकी है, और वो क्या गुस्से में है, क्या इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं। पहले जरा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इस फैसले से फैमिली के लोग और इमरान खान के जो वकला है वो इस फैसले से खुश है या नहीं। पहले जरा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जा रहे हैं। या जरा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनते हैं। मेडिकल बोर्ड का तो जरूर कहा गया, हमारी रिक्वेस्ट तो यही थी कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके साथी मालिज हो और उनकी फैमिली मेंबर उनके साथ हो। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, बड़ा रीजनेबल रिक्वेस्ट है। बाकी लोगों के लिए तो उससे ज्यादा फैसिलिटी दी गई है। देखो, जब तक फैमिली की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब साहब लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि खान साहब के इलाज का तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है आंख का, तो ये कश्मकश, ये तशवीश पूरे पाकिस्तान में होगा, पार्टी में होगा, उनकी फैमिली मेंबर में होगा। हम तो पहले गए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मरतबा हमें कहा, 15वीं मरतबा पे कहा कि आप हाईकोर्ट चले जाए। हाईकोर्ट में 20 मरतबा पेश हो जाए तो हमारा केस लग गया, 21वीं मरतबा पे डेट पड़ गई और 22वीं मरतबा पे आज ये जो ऑर्डर हुआ है। देखिए, आप इंसाफ में टेक्निकलिटी को आने ना दे, सब्सटेंशियल जस्टिस करे। एक सेहत जो है उसका बुनियादी हक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जब उसने 1000 दिन गुजारे हैं जेल में, तो एक दिन अगर आप पिम्स हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसको शिफ्ट कर ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और अगर उसके साथ बाकी डॉक्टरों के समेत उसका जाती मालिज साथ हो, उसकी फैमिली मेंबर साथ हो, ये तो अगर रूल्स लॉ हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं भी है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप कर सकते थे, ताकि ये तशवीश खत्म हो जाए। खासकर जब हम पार्टी जो है ना हर वक्त इस मुल्क के लिए कंसर्न है, इस मुल्क के अच्छे हालात के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम समझते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। सुन लिया आपने कि इमरान खान को जाती मौलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। यह बैरिस्टर गौहर ने जो आपके सामने जो है मैंने गुफ्तगू रखी है कि बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होता है, और बिलखुसूस ये मेडिकल रिपोर्ट में क्या जो मेडिकल बोर्ड बनी है वो क्या फैसला करता है कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट करना है या नहीं। यह खैर अब अदालत ने मेडिकल बोर्ड पर छोड़ दिया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मेडिकल बोर्ड इस पर क्या फैसला करता है। यह अलीमा खान की गुफ्तगू आपके सामने अब रखता हूँ कि अलीमा खान ने जजेस के हवाले से क्या कहा है कि जजेस हमारे बात बहुत तहम्मुल से सुनते हैं, लेकिन जब रिजल्ट उसका निकल आता है वो बिल्कुल सिपर होता है और उसमें हमारे हक में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन याद रहे कि जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अब तक इमरान खान के लिए कोई अहम फैसला अब तक जजेस के जानिब से नहीं किया गया है। ये जरा अलीमा खान की गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लतीफ कोसा ने क्या गुफ्तगू की। फिर ईरान के हवाले से भी आपके सामने कुछ खबरें रखता हूँ। पहले जरा यह वीडियो देखें। 4 घंटे में क्या हुआ, मैं यकीन से कहती हूँ कि आप हमारी हिम्मत को दाद दें कि हम जज साहब कितने सब्र से और ज़ीरो रिजल्ट देते हैं, ज़ीरो। हमने बड़ी अपील की कि हम सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं। हमारा चीफ जस्टिस से कल जब मुलाकात उन्होंने आके की, क्योंकि हमने एतजाज़ ऐसे ने धरना दे दिया था, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई 2.5-3 घंटे के बाद टाइम दे दिया। हाँ, तो उसके अंदर हमारा सिर्फ एक मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब के पास कि चीफ जस्टिस साहब हमारा एक मुतालबा है। सुन लिया आपने अलीमा खान की गुफ्तगू।